सब प्रिय भाई बहन को जय मसीह। मेरा नाम मनोज मसीह है और मैं प्रभु में कैसे आया और कब आया, मैं अपना छोटा सा गवाही आप लोग को सामने देकर मैं अपने जीवन के कहानी बताना चाहता हूँ। पहले मेरा जीवन बड़ी परेशानी में था, दुख में था, गलत कामों में था, गलत संगति में था, गलत लोगों के साथ था, दुनिया के हर एक गलत कामों करता था, दुनिया के हर एक गंदे लोगों के साथ रहता था। लेकिन जिस समय हम लोग हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय काफ़ी हमारे साथ लड़के थे, हमारे दोस्त लोग। उस समय हमारे स्कूल का हर टाइम हुआ था, उस समय हम स्कूल के बाहर खड़े थे। तो अचानक उस समय हमारे पास एक साइकिल से पास्टर साहब आए। हमें तो पता नहीं था वो पास्टर साहब हैं, लेकिन उन्होंने आया, हमें एक टेक्स्ट दिया। वो टेक्स्ट देकर हम लोग को नमस्ते किया भैया, और बोले भैया आप लोग इस किताब को पढ़िए, आपको किताब पढ़ने से आपके जीवन में अद्भुत तरीके से प्रभु काम करेगा। अगर आपको जीवन में कोई भी निराशा है, तकलीफ है, परेशानी है, तो इस किताब को पढ़िएगा तो मन में बहुत शांति मिलेगी। तो मैंने उस किताब को देखा और पढ़ा भी, अच्छा लगा। और जब वो पढ़ने के बाद उन्होंने पूछा ये गाँव कहाँ जाएगा, वो रास्ता कहाँ जाएगा, तो मैंने उस गाँव के बारे में उनको बता दिया कि एक रास्ता इस गाँव में जाएगा, ये रास्ता उस गाँव में जाएगा। तो बताने के बाद दूसरे रास्ते से चले गए। कुछ दूर जहाँ गए, तो जाने के वक्त मैंने उनको देखा कि नया साइकिल है, भाई हमारे यहाँ का भाषा भी नहीं बोल रहे हैं, और इनको भाषा के वजह से हमने बोला कि हमारा साथ में कम से कम 10 लड़के थे, और हमने बोला कि देखिए कितना सुंदर साइकिल है, चलिए ना हम इनको, हमारे भाषा के नहीं है, इनसे उधर चल के हम लोग साइकिल छीनते हैं। क्योंकि हम लोग उसमें हंसी मजाक करते थे, साइकिल छीनने का कोई मकसद नहीं था, हम लोग आपस में खुशी मतलब मजाक कर रहे थे। तब तक हमने साइकिल छीनने की कोशिश किया, प्रभु ने मुझे ही छीन लिया, मुझे ही अपना बना लिया। मैं उस ट्रैक्स के ऊपर नाम था, एड्रेस था, उस ट्रैक्स के द्वारा उनके भवन तक पहुंचा। मैं जब उनके पास गया तब गीता वहाँ भवन में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, प्रभु का भजन स्तुति कर रहे थे। उस समय जाने के बाद मेरे बड़ी मन में खुशी आई। जब मैं भवन में बैठा तो मेरे अंदर एकदम ऐसा लगा कि मेरे तरफ चारों तरफ मेरा अंधेरा छा गया, और मैं पूरी तरह पानी से एकदम पसीना से मैं गीला हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर पर कोई ऐसा हल्का कोई चीज दिख रही कि मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। और उस दिन से मैं अपने जीवन को प्रभु को दिया, और काफी समय हमारे जीवन में उतराव आया। काफी हमारे जीवन में हमने जो बहुत गलत काम किया था, उस गलत का परमेश्वर के पास रखते थे, फिर भी हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं थी। परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत तरीके से संभाला, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी आगे कभी पीछे, कभी निराशा कभी दुख हमारे जीवन में आते ही रहा। काफ़ी हमें गलत लोगों का संगत रहा। पढ़ाई छोड़ने के बाद मेरे घर में बड़ी समस्या आई, हमें घर में कोई कदर नहीं करते थे। मेरा मन उदास हो गया, मेरा मन सोचने लगा कि मैं प्रभु का नाम ले रहा हूँ, फिर भी हमारे घर में कोई कदर नहीं कर रहा है। मैं बहुत ऐसे गलत लोगों का संगति में रहा। फिर भी मेरा प्रभु ने मुझे जब मेरा हाथ पकड़ लिया था, प्रभु ने मुझे अपना बनाया, और हमें बपतिस्मा देने के मौका मिला। जब बराबर हम थे पास्टर अरुण भैया के पास, हम जब जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने हमें प्रभु का वचन सुनाया, बाइबल दिया, बहुत सुंदर हमें वचन लगा, और उन्होंने हमें बपतिस्मा मैथ्यू भैया के द्वारा दिलवाया, जो जेम्स का मेन लीडर मैथ्यू भैया है, उन्होंने हमें बपतिस्मा दिया। तो इस मेरी कहानी से मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे जीवन में देखिए, मैं जब पहले मैं प्रभु में नहीं था तो हमारे जीवन में बहुत ही गलती काम थे, गंदे सोच था, गंदा गाली था, लोगों के अंदर देखना, हमारी नज़र उनके नज़र से बिल्कुल अलग था। लेकिन प्रभु ने हमारी सारी बुराई को हटा दिया। आज प्रभु अपना बेटा बनाया है। आज मैं प्रभु का मतलब दास अरुण भैया के वेश मैंने बहुत कुछ पाया। उनका जो ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र होने के बाद हमारे डेविड भैया हैं, और डेविड भैया अपने भाई अपने बेटा से बढ़कर हमें प्रेम दिया। इतना हमें प्रेम दिया कि हमें हर एक दुख सुख में उन्होंने साथ दिया, हमें कभी भी अपने से अलग नहीं रखा। हम जब भी निराशा होते थे, हमारे भैया डेविड भैया हमें सहारा देते थे। और एक भाई अपने बाल बच्चे के लिए जैसा सोचते हैं, उन्होंने हमारे लिए सोचा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने डेविड भैया के लिए, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
मेरा प्रभु ने हमें ऐसा पास्टर दिए कि आज हमारे इतने दुख तकलीफ में भी परमेश्वर ने हमें चलने के लिए सिखाया। हमने बाइबल कॉलेज किया, बाइबल कॉलेज करने गया 6 महीना का 2 बार, 1 साल का टोटल बाइबल कॉलेज किया। 1 साल बाइबल कॉलेज करके आया, मैं पंजाब में सेवा करने लगा। पंजाब में सेवा करते करते प्रभु ने मुझे दिखाया कि तुम इंदौर जाओ। इंदौर में गया तो वहाँ भी कुछ मैंने समय दिया। वहाँ से आया तो मैं अपने यहाँ नरकटिया रीजन में मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। मैं अपने पास्टर डेविड भैया के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे गांव के जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत में छोटा छोटा कलीसिया में खड़ा कर रखा हूँ। और हमारे गांव में भी एक झुंड है प्रभु ने जो दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरा प्रभु दर्शन जो दिया है हमें मथुरा चौक पर, एक बहुत बड़ा भवन है, उस भवन के अंदर काफ़ी लोग आ रहे हैं, कम से कम 13,000 लोग उस भवन में आ रहे हैं। प्रभु ने दर्शन दिखाया है, उस दर्शन के लिए हमें प्रार्थना करना है। उस भवन के लिए आप सब दुआ करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा महान है, हमारे सोचने से भी बढ़कर करने वाला प्रभु है। हमारा कोई भी उम्मीद नहीं थी कि प्रभु हमें अद्भुत रीति से बचाएगा, हम सोचे भी नहीं थे, लेकिन आज हम सब आपके सामने बोल रहे हैं। वो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का दया है, आप सबों के बीच में बोल रहे हैं। आज हमारे साथ प्रभु नहीं रहता तो मैं भी दुनिया में संसार के लोग जैसा हम भी होते, लेकिन प्रभु ने हमें उनसे अलग करके रखा और अपना बेटा बनाया। और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रभु के सम्मुख में रहेंगे, प्रभु से दूर कभी नहीं रहेंगे। हमारा प्रभु है तो हम हैं, मेरा प्रभु नहीं है तो मैं कुछ नहीं है। जिस कलीसिया में आत्मा नहीं है उसमें परमेश्वर नहीं है, और जिसमें आत्मा है उसमें प्रभु है। आज मैं अपने परिवार लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज प्रभु ने हमारे परिवार को भी सबको लाया है। हमारे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, अभी तो पूरे बिलीवर नहीं हैं, लेकिन हमारे दुआ प्रार्थना से हमारे पूरे परिवार के लोग प्रभु में आ सकते हैं। आप सब मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई बहन, मेरे भतीजा भतीजी, मेरे पिताजी के लिए आप लोग दुआ कीजिए। मेरे गांव में जो कलीसिया है उसके लिए दुआ कीजिए। मथुरा चौक पर जो भवन बनवाना है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। सबको जय मसीह।